हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदर स्टोरी टेलर। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि स्वरा स्टेज पे जाती है। जब वो स्टेज पे जाती है तो सारा को देखती है। तो सारा को जब वो देखती है तो वो बहुत शॉक्ड होती है कि ये यहाँ कैसे। तो उसकी दादी साइड में आती हैं। तो कहती है, स्वरा क्या हुआ? तो वो कहती है, कुछ नहीं दादी। तो उसकी दादी कहती है, ठीक है तो तुम रिंग पहनाओ। तो वो निधि को इशारा करती है कि रिंग लेके आओ। निधि आती है रिंग लेके। तो स्वरा जब सारा की तरफ देखती है तो सारा भी उसे बहुत शॉक्ड होकर देखती है कि वो उससे धीरे से पूछती है कि तुम ही से मेरी शादी हो रही है? तो वो कहती है, ऑब्वियसली जब मैं सामने खड़ी हूँ तो मुझसे ही हो रही होगी। तो ये दोनों धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तो उसकी दादी कहती है कि तुम लोग पूरी ज़िंदगी बात कर लेना, बहुत लाइफ पड़ी है पर। तो स्वरा सिर्फ स्माइल करती है। फिर निधि से रिंग लेती है। रिंग एक्सचेंज होती हैं दोनों की। तो निधि सब साथ में खड़े होते हैं, फ़ोटो क्लिक हो रही होती हैं। सब आते हैं, ग्रीट वगैरह करते हैं उनको, कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह बोल रहे होते हैं। तो स्वरा निधि की साइड में खड़े होती है। वो कहती है कि स्वरा, ये यहाँ कैसे? तो स्वरा कहती है कि यार मुझे भी नहीं पता ये यहाँ कैसे। तो फिर स्वरा कहती है, कोई नहीं, दादी से हम बात करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो निधि कहती है, ठीक है बट ध्यान से बात करना। तो स्वरा ना निधि को हाँ बोलती, कहती है ठीक है हम बात करते हैं दादी से मिलके। तो निधि कहती है ठीक है हम साथ में बात कर लेंगे। तो कहती है हाँ ठीक है। इतने में उसकी दादी आती हैं कि चलो सब डिनर करते हैं, टाइम हो गया है। तो स्वरा कहती है ओके दादी चलिए। तो स्वरा आगे चलने लगती है। तो दादी कहती है, अरे तुम सारा को साथ लेके आओ ना। तो स्वरा कहती है, दादी सारा आ जाएगी, क्या दिक्कत है? तो दादी कहती है, नहीं तुम उसे साथ लेके आओ। तो स्वरा हाथ देती है सारा की साइड। सारा उसका हाथ पकड़ती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये लोग वहाँ टेबल लगी होती है, सब टेबल पे बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। इतने में सारा का भाई आता है जो स्वरा से बोलता है कि मैं आपको क्या बोलूँ? तो स्वरा कहती है, क्या मुझे स्वरा बोलो? तो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो भाभी बोलूँगा। वो कहती है, नहीं आप मुझे मेरा नाम से बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आके उससे बातचीत करने लगता है। सारा ये सब चीज़ें नोटिस कर रही होती है कि ये कितने प्यार से सबसे मिल रही है और सबकी इतनी केयर कर रही है। पर स्वरा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है इस टाइम पे। तो देखते देखते इनकी डिनर वगैरह कंप्लीट होता है। ये लोग अपना जाते हैं डिनर करके। दादी वो फिर कहते हैं कि ठीक है अब हम निकलते हैं। सब गेस्ट जाने लगते हैं, धीरे धीरे सब जा रहे होते हैं। एंड में बस निधि, स्वरा, दादी, स्वरा की मम्मी और निखिल बचते हैं। ये लोग आते हैं अपना रूम में, जा रहे होते हैं। तो स्वरा अपनी दादी को कहती है कि दादी मुझे आपसे बात करनी है। तो दादी कहती है मैं अभी बहुत थकी हूँ, हम कल बात करेंगे। तो स्वरा कहती है दादी अभी इम्पोर्टेंट था। तो दादी कहती है स्वरा प्लीज़ हम कल बात करें। तो स्वरा कहती है अच्छा ठीक है दादी, बट कल याद से हम बात करेंगे। तो दादी कहती हैं ठीक है। तो स्वरा और निधि जाने लगते हैं रूम में, जाते हैं अपना चेंज वेंज करते हैं। अब चेंज करके वो बात कर रहे होते हैं कि यार सारा दोबारा से हमारी ज़िंदगी में। तो स्वरा कहती कि यार मुझे नहीं पता अब मेरे साथ क्या आगे चल रहा है, क्या होने वाला है। तो निधि कहती तेरे पास उसका नंबर नहीं है? तो कहती नहीं मेरे पास नंबर नहीं है उसका। तो स्वरा निधि कहती है कि दादी से ले ले। तो स्वरा कहती है दादी अभी बहुत थकी हुई हैं, हम कल ही बात करेंगे, फिर उसके बाद ही नंबर वंबर एक्सचेंज करते हैं। तो निधि और स्वरा भी कहते हैं चलो ठीक है सोते हैं, अब सुबह उठ के ही सब होगा जो होगा। तो निधि और स्वरा सोने चली जाती हैं। स्वरा का फ़ोन रिंग करता है। तो स्वरा नींद में ही फ़ोन उठाती है, हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है, स्वरा बात कर रहे हैं? तो स्वरा कहती है हाँ बोलिए कौन।
इतनी रात में कैसे कॉल किया? तो वो कहती है मैं सारा। तो सारा उठ के बैठ जाती है, तुमने फ़ोन क्यों किया? तो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए। तो कहती है कि क्या बात करनी है? अब हमारी कोई बात नहीं हो सकती, मैं कल दादी को सब बता दूंगी, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो कहती है कि स्वरा तुम सुनो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तुम अभी किसी को कुछ मत बताओ। तो स्वरा कहती है नहीं, मैं दादी से बात करूंगी क्लियर, मुझे नहीं पता था वो लड़की तुम हो, मैं तो अपनी दादी और मम्मा की खुशी के लिए ही ये सब कर रही थी। बट स्वरा कहती है कि ये फिर उनकी खुशी नहीं रहेगी, अगर उन्हें आगे पता चलेगा इस चीज़ से मैं ही खुश नहीं हूँ तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। तो सारा कहती है प्लीज़ कल तुम मुझसे मिलो, उसके बाद तुम्हारा जो डिसीजन होगा तुम ले लेना। तो सारा कहती है नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तो सारा कहती है प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम प्लीज़ मुझसे मिल लो। तो सारा फिर थोड़ा कुछ सोचती है, फिर कहती है ठीक है, कहाँ मिलना है? तो मैं उसे एक एड्रेस देती है कि तुम इस कैफ़े में आ जाना, मैं तुम्हारा 10 बजे वेट करूँगी। तो सारा कहती है ओके फ़ाइन, मैं कल मिलती हूँ। तो स्वरा फिर सो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। सुबह उठती है जल्दी से, अपना फ्रेशन वगैरह होके रेडी होके वो जाने लगती है। तो दादी उसको रोकती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, ब्रेकफास्ट तो करो। तो स्वरा कहती है नहीं दादी, मेरी एक मीटिंग है, अर्जेंट है। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें रात में बात करनी थी। तो स्वरा कहती है कि दादी अभी नहीं, मैं आपसे आके बात करूँगी। तो दादी कहती है ठीक है, बट कुछ इम्पोर्टेंट था जो तुम बताना चाह रही थी। तो स्वरा कहती है दादी अभी नहीं, मैं आके बताऊँगी। तो कहती है ठीक है। तो सारा जाती है, सारा उसी कैफ़े में जाती है जहाँ उसे सारा ने एड्रेस दिया होता है कि तुम इस कैफ़े में आना। सारा जाके, सारा वहाँ ऑलरेडी बैठी हुई होती है, सारा वहाँ ऑलरेडी बैठी हुई होती है। तो सारा उसी एड्रेस पे जाती है जहाँ उसे सारा ने बुलाया होता है। सारा वहाँ ऑलरेडी बैठी हुई होती है जब सारा पहुँचती है। तो सारा जाती है, उससे बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो सारा कहती है प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन हो तुम ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा कहती है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो सारा उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम कॉफ़ी ऑर्डर कर दो। तो वो दोनों कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। देन फिर इनकी बात स्टार्ट होती है। अब इनके बीच जो भी बात हो रही होती है वो हमें आगे पता चलेगी। इन दोनों के बीच कुछ टाइम बात होती है। तो सारा चली जाती है उसे बगैर कुछ बोले। सारा घर जाती है, अपनी मम्मा से मिलती है, दादी के पास बैठती है। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें कुछ बात करनी थी, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं है। तो सारा सारा कहती है कि दादी जो ये सारा है, आप इसे कैसे जानते हो? तो उससे बताती हैं कि जब मैं प्रिंसिपल थी तब ये मेरे फ्रेंड की बेटी थी, पोती थी। तो सारा अपनी दादी के पास बैठे हुए थे। तो उसकी दादी कहती हैं कि तुम कुछ बात करना चाह रही थी? तो सारा कहती है कि दादी आप मुझे बताएंगे आपको सारा कहाँ से मिली? तो दादी बोलती हैं कि सारा ये जब मैं प्रिंसिपल थी ना, तो वहाँ एक प्रोफेसर थे, ये उनकी पोती है। तो दादी के सारा कहती है कि तो आप इसकी फैमिली सब जानती है इसके बारे में? तो दादी कहती हैं हाँ, और ये पता है तुमसे 2 साल बड़ी भी है, प्रोफेसर है फैशन की। तो सारा की दादी उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी? तो सारा कहती है हाँ दादी, मुझे आपसे बात करनी थी, आप मुझे बता सकते हैं आपको ये सारा कहाँ मिली? तो दादी उससे बोलती हैं कि जब मैं प्रिंसिपल थी तो वहाँ एक प्रोफेसर थे निज़ाम नाम के, ये उनकी पोती है। तो वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, और जब मुझे पता चला कि उनकी भी पोती इंटरेस्टेड है गर्ल्स में, तो इसलिए मैंने उनके पास रिश्ता भेज दिया तुम्हारा। तो सारा कहती है ओके दादी। तो दादी उसे बताती हैं सारा के बारे में कि वो पैटर्न मेकिंग की टीचर है, और तुम्हें पता है वो उसी कॉलेज में थी जिस कॉलेज में तुम थी? तो सारा कहती है जी दादी।
तो कहती है तो इसलिए तुम उसे जानती हो? तो कहती है जी दादी, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। दादी कहती हैं अच्छा, तो तुम एक काम करो, उसका नंबर एक्सचेंज कर लो, मैं उसका नंबर दे देती हूँ, तुम उससे बात कर लेना। ऑब्वियसली अब तुम एक कपल हो, तुम्हें बातचीत करनी चाहिए, दूसरे के बारे में जानना चाहिए। तो सारा कहती है नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं जानना। तो उसकी दादी कहती है अच्छा ठीक है, चलो लंच करो। ये लोग सब बैठ के साथ में लंच करते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आई होती हैं, निधि भी साथ में बैठी हुई होती है। निधि कहती है कि तूने दादी से बात करी? तो स्वरा कहती है नहीं यार, मैं दादी से बात नहीं करी, मैं आज सारा से मिलने गई थी। तो निधि कहती है तूने मुझे बताया भी नहीं? तो कहती है यार सुबह ही जाना था, तो सो रही थी इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। तो निधि कहती है क्या बात हुई वहाँ पे? तो निधि कह आई मीन स्वरा कहती है कि यार बस वो कोई बात जो होनी थी, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तो निधि उससे फोर्स नहीं करती, कहती है अच्छा ठीक है, ये लोग अपना लंच वगैरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद स्वरा कहती है कि मैं दादी जा रही हूँ ऑफिस। तो उसकी दादी कहती है ठीक है तुम जाओ। तो निधि कहती है कि चल मैं भी चल रही हूँ तेरे ऑफिस। तो निधि कहती है स्वरा कहती है कि ओके चल आ जा। ये दोनों जाते हैं ऑफिस। ऑफिस में बैठ के दोनों काम कर रहे होते हैं। तो इतने में स्वरा का फ़ोन रिंग होता है। तो स्वरा फ़ोन उठाती है। एक्चुअली उस पर एक नंबर ब्लिंक कर रहा होता है। तो स्वरा फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो। तो वहाँ से सारा बोलती है क्या तुमने अपनी दादी को सब बता दिया? तो स्वरा कहती है अभी तक तो नहीं, पर मैं बता दूंगी जल्दी। तो स्वरा कह आई मीन सारा कहती है कि यार मैंने तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ तुम मेरी बात समझो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो स्वरा कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने उस टाइम समझा था जब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी? तो सारा कहती है कि यार वो अलग मोमेंट था और ये अलग, तुम समझो प्लीज़। तो सारा कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझना और प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो। तो सारा कहती है अब मेरा हक है तुम्हें कॉल करने का और मैं तुम्हें कॉल करूँगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे अपनी दादी को ये चीज़ें बताती हो। तो सारा कहती है ठीक है, मैं बता दूँगी आज शाम को ही। सारा फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद सारा के पास दादी का फ़ोन आता है। सारा जब देखती है दादी का फ़ोन है तो वो उठाती है, वो पिक करती है, कहती है जी दादी बोलिए। दादी बोलती है कि बेटा तुम्हारी शादी की डेट निकल आई है। तो सारा कहती है दादी इतनी जल्दी क्या है? तो दादी कहती है नहीं, एक्चुअली उनके यहाँ जो भी होता है प्रोसेस, उन्होंने कहा है कि विद इन अ वीक तुम्हारी शादी है। तो स्वरा कहती है कि दादी इतनी जल्दी थोड़ी ना, अब थोड़ा टाइम ही ले लो। तो दादी कहती है कि कोई नहीं, हमें तो शादी करनी है, आज नहीं तो कल हम कर देते ना, क्या प्रॉब्लम है? तो स्वरा कहती है कि दादी आप समझो ना। दादी कहती है कुछ नहीं समझना, तुम घर आओ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी मैं आती हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी है। तो दादी कहती है अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ फिर बात करते हैं ना। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी। फ़ोन कट करती है जैसे ही, तो निधि बोलती है कौन था? तो वो कहती है दादी कि वो तो मुझे पता है, बट हुआ क्या? तो वो कहती है एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। तो निधि बिल्कुल शॉक हो जाती है, इतनी जल्दी? तो निधि बोलती है कि तुझे दादी से पहले बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। तो कहती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो दादी से बात करती हूँ, निधि कहती चल मैं भी चल रही हूँ, अगर हेल्प पड़ेगी तो मैं कर दूँगी तेरी। तो वो कहती है ठीक है। कि स्वरा को बोलती है चल मैं भी चलती हूँ। तो निधि आई मीन स्वरा कहती है ठीक है चल। तो ये दोनों जाती हैं घर। घर जाती हैं तो स्वरा दादी के पास जाती है, दादी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सारा के बारे में। तो दादी कहती है हाँ मुझे सारा ने सब बता रखा है। तो निधि और स्वरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इनको सब पता है, तब भी ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो निधि कहती है दादी क्या बता रखा है? दादी कह रही जो ज़रूरी था, जो तुम दोनों के बीच हुआ था, वो मुझे सब पता है। तो स्वरा फिर दादी की तरफ देखती है कि वो अब भी खुश हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती उनको। तो कहती है तो दादी कहाँ जाना है आपको बताइए मुझे। तो दादी कहती है तो मुझे यहाँ मार्केट लेके चलो और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो
दादी जाती हैं अपना शॉपिंग वगैरह करने लगती हैं। तो दादी और मम्मी दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और निधि और स्वरा बात कर रहे होते हैं कि यार दादी को बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, उस टाइम में कितनी हर्ट हुई थी, क्या चीज़ें थी, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। तो निधि बोलती है कि यार दादी खुश हैं तो हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि अब क्या पता आगे तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो स्वरा कहती है अब ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, मैंने कुछ ठीक करना ही नहीं चाहती हूँ अब। तो निधि कहती है देख स्वरा, ज़्यादा जज्बाती मत हो, हम देखते हैं ना चीज़ें वक्त के साथ हैंडल कर ले। तो स्वरा कहती है अब कुछ नहीं हैंडल करना है, ठीक है, अगर वो उससे शादी ही करना चाहती है ना तो मैं उसे बताऊंगी शादी होती क्या है। तो स्वरा ऐसे बोल के ना साइड जाने लगती है। तो निधि कहती है स्वरा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहती है वही जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं बनना चाहती थी। तो निधि कहती है स्वरा तू गलत कर रही है, वो भी एक लड़की है। तो कहती है होगी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो निधि कहती है अच्छा तो काम हो जा, हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो इतने में दादी बीच में आती हैं, तुम दोनों यहाँ बात करने आए हो शॉपिंग। तो स्वरा कहती है दादी आप शॉपिंग कर रहे हो ना। तो कहती है तेरी दुल्हन है, तुझे भी तो शॉपिंग करनी पड़ेगी ना, तो चल हमारे साथ शॉपिंग करवा। तो वो जाती है उनके साथ, पसंद करने लगती है चीज़ें, क्योंकि उसे सारा की पसंद तो बहुत अच्छे से पता थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी लेती है जो दादी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतने अच्छे से उसको कैसे जानती है। तो दादी जब देखती है ना तो कहती है तू इतने अच्छे से कैसे जानती है उसे। तो सर कहती है कि नहीं दादी वो तो बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दादी इतना ध्यान नहीं देती हैं। दादी और मम्मी दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर इनकी शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो जाती है। तो दादी कहती है एक काम करते हैं आज हम डिनर बाहर ही कर लेते हैं। तो निधि कहती है हाँ दादी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो दादी कहती हैं ठीक है चलो। ये लोग जाते हैं अपना रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपना डिनर वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो ये लोग डिनर कंप्लीट करते हैं अपना। उसके बाद दादी और मम्मा और स्वरा निधि सब घर आ जाते हैं। ये लोग घर आते हैं तो सब जाते हैं फ्रेशन अप वगैरह होते हैं। उसके बाद स्वरा और निधि बात करने लगते हैं। तो स्वरा वो निधि कहती है स्वरा से कि तू क्या सोच रही है ऐसा। तो स्वरा कहती है कि मैं कुछ नहीं सोच रही और तू भी भूल जा जो भी हुआ तुम्हारे पास्ट में। तो निधि कहती है कि तू बहुत ज़्यादा गलत सोच रही है, जो भी सोच रही है ये सब मत सोच। तो स्वरा कहती है तुझे कैसे पता मैं गलत सोच रही हूँ। तो निधि कहती है कि मैं तुझे बहुत सालों से जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता तुझे। तो स्वरा कहती है कि शायद तू भी नहीं जान पाई मुझे कभी। तो निधि कहती है यार देख जो भी तू सोच रही है ना वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम किसी के साथ। तो स्वरा कहती है जो उसने किया था वो सही था, मुझे बस इतना जवाब दे दे। तो निधि बिल्कुल चुप हो जाती है कि अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ। तो वो कहती है काम कर चल सो जाते हैं हम। तो स्वरा कहती है ठीक है चल सो जाए। तो हम सोते हैं ये लोग अपना। थोड़ी देर में ना स्वरा सो नहीं रही होती, वो इधर उधर करवट बदल रही होती है। तो स्वरा ना सो नहीं रही होती है, वो इधर से उधर करवट बदल रही होती है। इतने में उसको फ़ोन रिंग करता है। तो उसे नंबर सेव कर लिया होता है सारा का। तो सारा का कॉल आया होता है, उससे बात करती है। तो सारा उसे कहती है कि यार तुम प्लीज़ समझो, वो सिचुएशन बहुत अलग थी, आज की सिचुएशन बहुत अलग है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तो स्वरा कहती है मुझे कुछ नहीं समझना। तो वो कहती है यार देखो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टाइम बाद एक्सेप्ट किया है और मैं नहीं चाहती हूँ उनकी खुशियों में थोड़ा सा भी कुछ गलत हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो स्वरा कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तुम्हें शादी करनी है ना, चलो हम शादी ही करेंगे अब। तो स्वरा कहती तुम मान गई इतनी जल्दी या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो स्वरा कहती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चले ना चले जो भी है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी। तो सारा कहती है अच्छा ठीक है, ये वो गुड नाइट बोल के चली जाती है अपना। तो सुबह होती है, सुबह ये लोग सब फ्रेशन वगैरह होते हैं तो ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं। तो दादी और मम्मा वहीं बैठे होते हैं। तो दादी आती हैं,
स्वरा के पास कि वो कहते हैं कि स्वरा आज ना सारा आ रही है, उसको कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करानी है, तो ज्वेलरी वगैरह तुम दिलाने चलना हमारे साथ। तो स्वरा कहती है कि दादी आप चले जाना, मैं रोज रोज ऑफिस नहीं छोड़ सकती। तो दादी कहती मुझे नहीं पता, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम चलो। तो स्वरा मना करती है बट दादी नहीं सुनती हैं। तो स्वरा कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपको वहीं लोकेशन पे मिल जाऊंगी, आप मुझे बता देना आप जहाँ भी जाओगे। तो कहती है अच्छा ठीक है। स्वरा ब्रेकफास्ट करके अपनी दादी ऑफिस के लिए निकल जाती है दादी से मिलके। तो ऑफिस जाती है, वहाँ बैठती है, सोच रही होती है कुछ चीज़ें कि क्या से क्या हो और वो आगे क्या करने जा रही है, वो सही कर रही है गलत कर रही है, वो ये सब सारी चीज़ें सोच रही होती है। तो स्वरा का इतनी देर में फ़ोन रिंग होता है। तो स्वरा के पास निधि का फ़ोन आया होता है। तो निधि बोलती है हेलो स्वरा। तो कहती है हाँ बोल। तो कहती है कि तुझे ना यहाँ यहाँ आना है, एक लोकेशन बताती है जहाँ उसे जाना होता है। तो वो कहती है यार तू हैंडल कर लेना। तो वो कहती है दादी नहीं मानेंगी, तू आ जा। तो दादी पीछे से बोलती है स्वरा टाइम से आ जाना। तो स्वरा कहती है जी दादी मैं आ जाऊँगी। तो स्वरा अपना थोड़ा सा जो भी काम होता है ऑफिस का वो निपटाती है, उसके बाद जाने लगती है। तो जब वो जाती है उस लोकेशन पे पहुंचती है, तो वहाँ सारा भी आई होती है। जो सारा सारा निधि के साथ बात कर रही होती है। तो जब निधि स्वरा को देखती है तो निधि स्वरा के पास जाती है। तो स्वरा कहती है बहुत ज़्यादा बात कर रही है तू उससे। तो कहती है यार अब क्या करूँ, दादी ने बोला तो बात तो करनी पड़ेगी और तू सच बता नहीं रही है, या दादी को जो पता भी है तो अब क्या ही प्रॉब्लम है हमें। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, वो बात चली जाती है दोनों उसके साथ ही। फिर ये लोग जाते हैं शॉप पे, शॉपिंग वगैरह करते हैं। बाकी की स्टोरी हम कल के पार्ट में सुनेंगे। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।